तो हम टॉप, जब भी हमको चीलर एचयूज रखना रहता है, हम कहाँ जाते हैं, मैकेनिकल के टॉप प्लान में जाते हैं 3D में। ठीक है, 3D में है ये ऑलरेडी। गो टू टॉप प्लान व्यू। आप एचयूज के राइजर को तो मैंने इस तरीके से बिल्डिंग के बाहर से निकाला है, लेकिन जनरली बिल्डिंग के बाहर से नहीं निकलते, बल्कि क्या बनते हैं, शाफ्ट एक बनते हैं बिल्डिंग में ही, पूरे ऊपर से नीचे तक उसमें जाएगा। तो वो बताया था इसके बाद डायग्राम तो उसमें वही बना हुआ जो अभी मैंने खोला था, इसके बीच और इसके सेंटर वाला उसमें शाफ्ट बना हुआ था। तो लेकिन डक्ट उसके अंदर से नहीं था, डक्ट पहले ये बता दीजिए यही से बता दिया। फ्राइडे को आए नहीं हुए, क्या बताने के लिए? मतलब ये शाफ्ट का जो पहले कह रहे हैं ना, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो शाफ्ट बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा आर्किटेक्चर के फ्लोर प्लान में। ठीक है, फ्लोर प्लान में गए। अब आपको प्लान के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको शाफ्ट का एरिया कौन सा रखना है। ये फ्लोर प्लान है आपका। ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे, शाफ्ट में जाएंगे। शाफ्ट आपने ले लिया। शाफ्ट या तो आप इतने तरीके के है, आप इससे बना सकते हैं, तो कोई भी आपने एक रेक्टेंगुलर वाला उठा लिया। उसके बाद यहाँ डिफाइन कीजिए कि बेस कंस्ट्रेंट आप कहाँ तक शाफ्ट रखना चाहते हैं। अगर लेवल 2 तक ही रखना चाहते हैं, लेवल 2 तक, लेवल 2 के बाद ग्राउंड फ्लोर पे शाफ्ट नहीं आए, तब हम यहाँ बेस कंस्ट्रेंट क्या करेंगे, लेवल 1 करेंगे, सॉरी लेवल 3 करेंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें कहाँ तक लाना है शाफ्ट को, नीचे तक, ग्राउंड फ्लोर तक। तो बेस कंस्ट्रेंट हम कितना देंगे, लेफ्ट लेवल 2, और लेवल 2 से कितना नीचे लाना है, तो माइनस में ले जाना है। बेस है लेवल 2 का, लेकिन माइनस में, और नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा ओपन हो जाएगा स्पेस। तो हमने -300 दे दिया। टॉप कंस्ट्रेंट क्या रखना चाहते हैं, जो सबसे आपका अपर लेवल है, क्या, लेवल 4, मतलब उतना ओपन पूरा रहेगा। शाफ्ट यही रहता है ना, ग्राउंड से लेके ऊपर ओपन तक। तो हमने टॉप फ्लोर ले लिया, उसका ऑफसेट भी हम कुछ प्लस में दे देते हैं 200 है। हाँ, उसको काट के, ठीक है, हो गया। अब हमने दे दिया यहाँ पे एक बना दिया, क्या, शाफ्ट बना दिया, और ये हम इसको कर देंगे फिनिश। अब जाके आप 3D में देखिए, आर्किटेक्ट में आपको यहाँ शाफ्ट बना हुआ मिलेगा। देखिए, और अगर और देखना है तो इसके वायर फ्रेम जाइए। ठीक है, और थोड़ा से फाइन कर दीजिए। शेड ही कर देते हैं। है पूरा नीचे तक शार्प बना हुआ है। ये क्या है, पूरा ओपन स्पेस कहाँ तक है ये जा रहा है। अगर आप आके देखते हैं एलिवेशन में, तो ये आप जब सिलेक्ट करेंगे, ये आपको बेसिक वॉल है, ये जो पूरा नीचे ओपन स्पेस दिखा रहा है यही शाफ्ट है। ठीक है, तो ये अब आपका शाफ्ट बन गया है। जो अब आप ये बिल्डिंग के बाहर से डक्ट निकाल रहे हैं, आपको कहाँ से ले जाना है, शाफ्ट से। देखिए, शाफ्ट से ऑटोमेटिकली डक्ट अंदर आ रहा है, जहाँ जहाँ जिस लेवल पे है आ रहा है। तो डक्ट आप बिल्डिंग के बाहर से नहीं ले जाके इसके नीचे से गिराइएगा, सेम प्रोसेस है ड्रॉ करने के लिए। अब ये चीज़ का तो लोकेशन यहाँ रहेगा नहीं शाफ्ट के ऊपर, तो ये सारे आपको मूव करके, ये मैंने पहले बता रखा है। राइजर कैसे ड्रॉ कीजिएगा वो बता रखा है, शाफ्ट मैंने नहीं बताया था, वो जो मैंने बता दिया है इसमें। किसी को कोई दिक्कत? ठीक, आर्किटेक्चर में और कोई भी दिक्कत होगा अगर जिनको आगे सीखना है, जैसे शाफ्ट तक मैंने बता दिए हैं, कॉलम लगाना बता दिया। इनकेस अगर और किसी क्वेरी है तो वो मेरे लिमिट में नहीं है, फिर गो टू द रियाज सर। क्लियर? शाफ्ट इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि ये रिक्वायरमेंट पड़ती है आपको राइजर निकालने के लिए, बिल्डिंग के बाहर से डक्टिंग नहीं जाता है। ठीक है, छोटे बड़े बिल्डिंग में चला जाता है, निकाल देते लोग आउटसाइड से, लेकिन बड़े बिल्डिंग्स में शाफ्ट ही चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। और इसी तरीके से हर फ्लोर पे शाफ्ट के स्पेस से ही अंदर आ जाएगा, राइजर यहीं रहेगा। यहाँ तक क्लियर? अब हम आते कहाँ, फिर से मैकेनिकल के टॉप व्यू में। आगे
अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको चिलर रखना है, ठीक है। कहाँ जाएंगे हम? सिस्टम में, गो टू सिस्टम, गो टू मैकेनिकल इक्विपमेंट, देन गो टू लोड फैमिली, क्योंकि यहाँ पे लोड नहीं है। देखिए एचयूज दिखाई दे रहा है लेकिन चिलर कहीं पे भी नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे? लोड फैमिली में। लोड फैमिली में प्रीव्यू किए और एक मिनट, हाँ इंडिया में है ना, ठीक है। मैकेनिकल में जाएंगे, एमईपी में गए, कौन सकते हैं कंपोनेंट? वाटर साइड। तो इसमें एक चिलर है, चिलर को आप उठा लीजिए, कौन सा? जो वाटर चिलर हो, और स्क्रॉल भी उठा सकते हैं या फिर ये भी उठा सकते हैं, और कौन सा? ये भी उसको उठा सकते हैं, स्क्रॉल चिलर। और दोनों क्या एयर कूल्ड है, हम वाटर कूल्ड नहीं उठा रहे बल्कि एयर कूल्ड उठा रहे, क्योंकि अगर वाटर कूल्ड उठाएंगे तो जो पाइपिंग हम चिलर से लेके एचयूज तक जैसे कनेक्शन करेंगे, सेम प्रोसेस कूलिंग टावर से चिलर तक रहेगा, लेकिन क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जब आप लोग ये पाइपिंग करने सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जो भी कनेक्शन आपको मिलेगा जहां से पाइपिंग करने का, वो आप लोग कर देंगे। इसलिए कोर्स में क्या बताया जाता है, चिलर से एचयूज का पाइपिंग कनेक्शन कैसे करेंगे। तो सेम प्रोसेस क्या है, बस हेडर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिजाइनिंग में, चिलर से इवेपोरेटर से जो निकल के जाता है एचयूज तक, कैसे हेडर ड्रॉ होते हैं, सप्लाई हेडर, उसी तरीके से रिटर्न हेडर भी रहते हैं। उसके बाद पंप, एक सक्शन पंप रहता है, दूसरा कौन सा पंप रहता है? एक पंप रहता है सप्लाई वाला, जो सक्शन भी करेगा और डिस्चार्ज भी करेगा, मतलब चिलर से सक करेगा और एचयूज में क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। दूसरा पंप कौन सा लेते हैं? प्राइमरी चिल्ड वाटर पंप। उसका काम क्या है? वो एचयूज से सक करेगा और चिलर को डिस्चार्ज करेगा। लेकिन जो तीसरा पंप है, जो कूलिंग टावर से सक्शन और डिस्चार्ज करता है, वो वाला हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा, जो इसका भी हम कनेक्शन बता रहे हैं। क्लियर सबको? तो हम यहाँ पे एयर कूल्ड चिलर लोड कर ले रहे हैं, यही वाला लोड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका लेवल यहाँ में डिफाइन करना है, कितने लेवल पे रखना है? लेवल 4 पे रखना है। ऑफसेट क्या देना है? ये टॉपिक जबकि हो गया था, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, हाँ हो गया था लास्ट में। कहीं पे भी नियरेस्ट में ही रख दीजिए आप, आपके ऊपर है लोकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिएगा कि यहीं पे क्यों रखे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपको क्या मिल रहा है स्पेस, आपका साइज क्या है, जो भी है। हो सकता है यहाँ पैनल वैनल भी रखे रह सकते हैं टेरेस पे, आउटडोर यूनिट के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अभी हम क्लिक करते चिलर पे, एक चीज देखिएगा, चिलर पे जब हमने क्लिक किया तो इसमें क्या क्या लिख के आ रहा है, देखिए 50 mm का आउट, 50 mm का इन। ये कौन सा इन, इसमें कौन सा इन जा रहा होगा? रिटर्न वाटर। और ये कौन सा आउट हो रहा है? जो पानी ठंडा होकर निकल रहा है चिलर से, ये आउट है, जो किस में जाएगा? एचयू में जाएगा। ये दो हो, एक आउट एक इन हो गए, यानी एक चिल्ड वाटर सप्लाई, दूसरा चिल्ड वाटर रिटर्न। क्लियर? तो इससे जो निकलेगा 50 mm वाले आउट से, वो एचयूज में जाएगा। उसके बाद ये आउट कौन सा है? ड्रेनेज का। ड्रेनेज क्यों होगा? कॉइल में जब कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, कंडेंसर होता है ना रेफ्रिजरेशन साइकिल में, तो वहां पे क्या होता है? कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स होने लगता है कॉइल पे। तो वो पानी कहीं ना कहीं मशीन में आके नीचे गिरता होगा और उसे फिर क्या किया जाता है? ड्रेन किया जाता है। ये प्रोसेस है। क्लियर? तो यहाँ पे 3 आपके क्या हैं? इनलेट जो कह लीजिए आपके बने हुए हैं, एक ड्रेन के आउटलेट, और एक चिल्ड वाटर के आउटलेट, और एक चिल्ड वाटर रिटर्न के इनलेट, ठीक है, ये बने हुए हैं। अब इनका 50 mm में जो भी है, ये साइज आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज पर योर डिजाइन। लेकिन अगर यही साइज है और इसी साइज से हमको निकाल के कनेक्ट करना है, किस में? एचयूज में। अब एचयूज का क्या साइज है इनलेट और आउटलेट का, वो देखिए जरा, सब पे क्लिक करके देखेंगे। तो इस पे भी आपने क्लिक किया तो आपको क्या मिला कि 15 mm का आउट हो रहा है और 20 mm का ड्रेनेज है। ये कौन सा आउट है? ये रिटर्न जो आएगा एचयूज से बिल्डिंग से चिल्ड वाटर, वो आउट करेगा। लेकिन इसके अंदर जो सप्लाई जाएगा वो कहां पे, जरा देखिए,
सर रोटेट नहीं होता है, ऐसे कैसे करते हैं? शिफ्ट दबा के शिफ्ट को प्रेस किए रहिएगा और जो स्क्रॉल होता है माउस का उसको प्रेस करते हुए शिफ्ट करना। देखिए ये है आपका, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, इन है, आया कितना 15 mm का। तो हमें सबका पता चल गया क्या है, चिलर का क्या है 50 mm का आउट इन है, इसका कितना है 15 mm का इन और आउट है, सप्लाई रिटर्न। यहाँ तक क्लियर, ड्रेनेज को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से टॉप व्यू में, ये सारा हमें पता चल गया। अब एक चीज बताइए, जो चिलर से निकलता है एचूस तक, चिलर से एचूस तक जो पंप सप्लाई करता है उसे कौन सा पंप कहते हैं? ये आपको पता नहीं क्योंकि आप डिजाइनिंग पार्ट से नहीं है। जो चिलर से पानी उठाता, ठंडा पानी और एचूस तक सप्लाई करता है उसे कौन सा पंप कहते हैं? सेकेंडरी चिल्ड वाटर पंप का काम है, ठीक है। वो क्या करता है, ऐसा नहीं पंप का कनेक्शन डायरेक्ट ऐसे नहीं रहता कि चिलर के इसमें आउटलेट में कनेक्ट हुआ और डायरेक्ट जाके वो पंप किस में कनेक्ट हो गया, एचयूज में, ऐसे नहीं करता है। जबकि नॉर्मल पर्सन के लिए क्या है, यही बोलेगा कि एक पंप है जो चिलर से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ और किस में ले जाके दे दिया, एचयू में। वैसे नहीं करता है, पहले इसके लिए क्या होता है, एक हेडर बनता है, ठीक है। वो पहले सक्शन वाला साइड, पंप का 2 साइड होता है, एक सक्शन साइड होता है, एक डिस्चार्ज साइड होता है। ये सक करके कहां लाता है, हेडर में, चिलर से। फिर उस पाइप से सक्शन के थ्रू अब ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा, किसमें डिस्चार्ज करेगा, फिर दूसरे हेडर में डिस्चार्ज करेगा और दूसरे हेडर के थ्रू फिर पाइप निकलेगा और कहां जाएगा, एचयूज में जाएगा। क्लियर, किसी को कंफ्यूजन यहाँ पे? ठीक है। अब हेडर क्यों बनाते हैं उसके पीछे अलग लॉजिक है जिसमें हम नहीं जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा से रोटेट कर देते, इसका भी मुंह उधर ही कर देते, एचयूज का जिधर है। ठीक है। अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, 2 हेडर बनाएंगे इसके ऊपर, किसके ऊपर, चिलर के ऊपर। स्कीम क्या रहेगा, कहाँ चला गया मार्कर, देखिए तो वहाँ ऑफिस में रखा हुआ क्या, मार्कर लेते आइएगा अगर रखा होगा। नींद किसको किसको आती है, नींद आ रही है? तो आती है सर, आपसे पहले वो आते हैं, टाइमिंग आता है ना, वो लेट हो जाते हैं। कुछ इस तरह का स्कीम रहेगा। हमारा एचयूज रखा हुआ कहीं पे, एचयूज कहीं रखा हुआ है और हमें इससे सप्लाई देना है। तो एचयूज के मैंने पहले बताया था क्या, इनलेट और आउटलेट रहेंगे, इनलेट रहेंगे और आउटलेट रहेंगे। ड्रेनेज से छोड़ दीजिए, एक चिल वाटर इन होगा, दूसरे से आउट होगा, दूसरा चिलर है, ठीक है। यहां से भी क्या होगा, इन होगा और यहां से भी आउट होगा। कौन करेगा, पंप करेगा, पंप का ये साइन होता है। तो पंप ऐसा नहीं कि यहाँ के आउटलेट से कनेक्ट हुआ और डिस्चार्ज करके डायरेक्ट इन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, इसके लिए पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा पाइप, ठीक है, और कनेक्ट होगा जाकर के कॉमन हेडर एक बनेगा, कनेक्शन हेडर के साथ रहेगा, कॉमन हेडर बना और उससे निकल के पंप का सक्शन साइड से जाके कनेक्ट हो जाएगा। जो अगर HVAC डिजाइन फील्ड से होंगे सब पढ़ा चुके हैं। दूसरा डिस्चार्ज साइड में वही प्रोसेस होगा, यहां से डिस्चार्ज करेगा तो डायरेक्ट जाके कनेक्ट इसमें डिस्चार्ज नहीं दे देगा, पहले एक हेडर बनेगा, डिस्चार्ज दिया, उसके बाद जाके हेडर से, यही स्कीम होता है। क्लियर, मतलब इस तरह का होता है, यहाँ से निकला और उसके बाद ऐसे जाएगा यहाँ से निकल के, ठीक है। तो हम इस तरह का पहले 2 हेडर बनाएंगे, 2 हेडर के बीच में हम एक पंप रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, हेडर ड्रॉ करना है और उसके बीच में 2 पंप इसलिए रखना है, एक वर्किंग कहलाता है, दूसरा स्टैंड बाई कहलाता है। क्लियर।
अब पाइप का हम क्या साइज लेंगे वो हम नहीं यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते क्योंकि हम कैलकुलेटिव वे में नहीं चल रहे हैं। हम एक वे सिर्फ पाथ बताएंगे कि आप कनेक्शन किस तरीके से करेंगे और कितने साइज का आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो साइज आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपको चीलर का ये नहीं चाहिए आउटर या इनर डाया, आपने इस पर क्लिक किया, इनर या आउटर डाया नहीं चाहिए तो आप किस पे आएंगे, एडिट टाइप में आएंगे और लिखा हुआ है चिल्ड वाटर, क्या चिल्ड वाटर सप्लाई डाया कितना है 50 और वहां पे 50 शो कर रहा था। तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से चिल्ड वाटर का जो सिलेक्शन होगा या मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा कि नहीं 50 नहीं बल्कि इतना है, तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं अपने मॉडलिंग पार्ट में। जैसे देखिए आपने चिल्ड वाटर सप्लाई कर दिया कितना 15 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और चिल्ड वाटर रिटर्न भी कितना कर दिया डाया 15 कर दिया, 15 कर दिया। अब आपने अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब क्लिक कीजिए, देखिए चेंज आ गया। अब 15 होगा या 50 होगा वो आपका डिजाइन है। आगे 50 पे दोबारा से 50 आ गया है। और चीलर का जनरली जो इनलेट और आउटलेट का जो डायर आता है वो बहुत ज्यादा रहता है एचयूज के इनलेट और आउटलेट से। उसका रीजन क्या है, चीलर से जो पाइप निकलता है वो लार्जर साइज का निकलता है क्योंकि मल्टीपल एचयूज में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ एचयूज है, एफसीयूज भी हो सकते हैं। तो जो वहां से जीपीएम निकलता है चीलर से पानी वो लार्ज अमाउंट रहता है तो उसके लिए बड़ा डाया चाहिए। लेकिन एचयूज में जो जा रहा है उसके कंपेयर में चीलर कंपेयर में क्या रहता है, छोटा छोटा रहता है। तो जो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पाइप साइजिंग का डिजाइन बताएंगे कि कितने वाटर के कैलकुलेशन पे कितना आप साइज लेंगे, वो आप लोग के नेक्स्ट क्लास में होगा, इसमें नहीं होगा खैर क्योंकि ये मॉडलिंग पार्ट है। तो ये हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, पहले दो पाइप उठा लेते हैं। तो पाइप उठा लिए, पाइप जैसे आपने उठाए तो पाइप के कई तरह के पाइप आपको मिलेंगे। कौन कौन से पाइप मिलेंगे, माइल्ड स्टील मिलेंगे, कॉपर पाइप मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी कहाँ से जाके आप क्या कीजिएगा, एडिट टाइप में जाएंगे, ठीक है। एडिट टाइप में जा करके आप पाइप टाइप नहीं, इसमें जा करके जैसे पाइप आपने लिया, अब आइए यहाँ फैमिलीज में जाइए। फैमिलीज में जाने के बाद जाके पाइप्स में आइए, पाइप टाइप्स में आइए। तो देखिए चिल्ड वाटर है, तो आपको यहां से सिलेक्शन कर लेना है कि चिल्ड वाटर पाइप्स हैं। तो चिल्ड वाटर पाइप से सपोज कर लीजिए, तो आप कहां से लेंगे, इसका पहले एक डुप्लीकेट क्रिएट करके यहां से आप सिलेक्शन ले लेंगे फैमिली से चिल्ड वाटर का। लेकिन सिस्टम आपको यहाँ डिफाइन मेन होता है सिस्टम डिफाइन करना, ये कौन सा हाइड्रोनिक सप्लाई है या हाइड्रोनिक रिटर्न है। सिस्टम यहाँ से डिफाइन होगा, टाइप वहां से लेंगे कि कौन सा पाइप है। पीवीसी पाइप चलते हैं जो नॉर्मल सप्लाई घर में होता है बिल्डिंग्स के अंदर, तो उसके लिए हम कौन सा पाइप इस्तेमाल करते हैं, पीवीसी। उसी तरीके से ड्रेनेज और वेस्टेज में अगर देखेंगे सैनिटेशन पे, तो हम वहां पे जो वो कहलाता है सैनिटेशन पाइप। ये सब डिफरेंट पाइप का नाम है। तो ये कौन सा पाइप चल रहा है, चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर दोनों रहते हैं, सप्लाई भी रहता है और रिटर्न भी रहते हैं, मतलब है वो भी ठंडा लेकिन रिटर्न होके आ रहा है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कैसे कीजिएगा, जैसे चिल्ड वाटर है, तो चिल्ड वाटर है तो इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कीजिए, ठीक है। चिल्ड वाटर में गए, अब यहाँ पे आपका आ गया होगा चिल्ड वाटर, आ भी गया। वैसे जैसे हमने वहाँ फैमिलीज खोला ना, तो इसके ड्रॉप डाउन में आप नहीं भी डुप्लीकेट करते हैं, फैमिलीज में हमने ओपन कर लिया, चिल्ड वाटर को सिलेक्ट कर लिया, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट में आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, और वहां से आप चिल्ड वाटर उठा लेंगे। पाइप किस तरह का है, चिल्ड वाटर है। सिस्टम क्या, हाइड्रोनिक सप्लाई है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये पाइप हम कितने हेडर, क्योंकि ये तो चिलर से कुछ उठ के रहेगा, क्योंकि ऐसे उठेगा और फिर हेडर में जाके कनेक्ट होगा, तो उसका हम कितना ऊंचाई पे रखेंगे, ऑफसेट क्या देंगे। 5th फ्लोर पे चिलर भी रखा हुआ है और ये भी है। तो हम पहले देखेंगे जो इससे पाइप निकल रहा है, किससे, चिलर के कनेक्शन से, उसका ऑफसेट कितना है, उसी से ना फिर पाइप जाके कनेक्ट होगा हेडर में। नहीं समझ में आ रहा है,
है, आ रहा है ना। हमें ऑफसेट मिनिमम बहुत ज़्यादा भी नहीं रख देना कि ऊंचाई में फेंक देना है हेडर को। 500-600 में कनेक्शन ले लेगा, जहाँ से पाइप निकल रहा है, कहाँ से, चिलर के आउटलेट से, उससे 500-600 ऊपर भी वर्टिकल जाएगा तो कनेक्शन जाके हेडर में होगा। लेकिन हम दे दे 1000-1500 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वो ऑफसेट चेक करने के लिए पहले हम यहाँ चिलर पे जाएंगे और चिलर से पहले एक पाइप निकाल के देखेंगे कि ये कितना ऑफसेट बता रहा है, ये कितने ऑफसेट पे निकल रहा है। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा है, ब्लू वाला सप्लाई बाहर का रहता है, मतलब चिल वाटर सप्लाई रहता है, और जो मैजेंटा लाइन का रहता है वो क्या, रिटर्न का रहता है। तो आप यहाँ से देखिए ऑप्शन आया क्रिएट पाइप, आपने यहाँ क्लिक किया। अब आप यहाँ अब क्लिक कर रहे हैं, क्या बता रहा है, लेवल 4 से ये कितने ऑफसेट पे, 700। तो इससे एक वर्टिकल पाइप जाएगा, वही जाकर हेडर पे कनेक्ट होगा। तो हम कितना दे दे ओवरऑल, 500-600 ऊपर रखिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 7 और 6 अगर 1300 हम दे देता सही रहेगा। यानी जो अब हम हेडर ड्रॉ करेंगे पाइप लेकर के, कौन सा, चिल्ड वाटर टाइप का, चिल्ड वाटर और हाइड्रोनिक सप्लाई रहेगा। ठीक है, उसका ऑफसेट हम कितना दे देंगे, 1300। हमने यहां दे दिया। क्लियर यहां तक। एक और हम ड्रॉ करेंगे, तो क्यों ना हम कॉपी कमांड का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सेम लेवल पे ड्रॉ करना है। तो हम कॉपी किए और बेस सिलेक्ट कर लिए और कुछ डिस्टेंस पे ला करके हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये वाला। क्लियर, यहां तक किन्हीं को दिक्कत। अब क्या करेगा, एक पंप रहेगा जो हेडर में सक्शन करवाएगा, कहां से, चिलर से। तो पंप का सक्शन साइड कहां के कनेक्ट होगा, हेडर में, और एक पाइप निकल के जाके किस में कनेक्ट होगा, चिलर में। यहां तक क्लियर। तो कनेक्ट इसमें मैनुअली नहीं करते, क्योंकि मैनुअली में बहुत एरर आते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, चिलर पे जाएंगे, कनेक्ट इनटू का ऑप्शन आएगा। कनेक्ट इनटू, इसमें 3 पॉट हैं, आप कौन सा पॉट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, हाइड्रोनिक सप्लाई का। ठीक है, इसे आपने सिलेक्ट कर लिया कि इसी से हम कनेक्शन करना चाहते हैं, किसको करना चाहते हैं, तो इस हेडर को। तो आपने इसे सिलेक्ट किया। अब ये कनेक्शन जो लिया, ये क्या किया, इसे पहले एंड में मिला ओपन, देखिए, तो ये आके पहले एंड में कनेक्शन ले लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है कि एंड से लेगा, क्यों, एंड में वाल्व्स लगे हुए रहते हैं, एयर विंड वाल्व्स हेडर के, जो एयर को रिलीज करता है अगर एयर अंदर हो गया क्रिएट। तब एंड पे क्लोज रहता है, लेकिन वाल्व्स के जरिए। उसे ओपन कब किया जाता है, जब एयर हमें रिलीज करवाना रहता है तब। तो इसलिए हमें एंड से हेडर से कनेक्शन नहीं देते हैं। हाँ, पर्ज वाल्व, उसे पर्ज वाल्व कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे, इसके एंड पे क्या लगा देंगे, वाल्व बाद में लगा देंगे, उससे पहले हम कैप एंड्स लगा देते हैं। लग गया। अब हम जाते हैं कहाँ, चिलर पे, और कनेक्ट इनटू करके क्लियर। अब यहां से एक पंप होगा जो इस पाइप के थ्रू हेडर तक लाया होगा। पंप हम लेंगे। पंप 2 तरीके से होते, एक होते सक्शन, जो दोनों सक्शन और हॉरिजॉन्टल कैसे होते हैं कि एक तरफ से सक किया, दूसरी तरफ से डिस्चार्ज कर दिया। एक होते कि हॉरिजॉन्टली सक करेगा और वर्टिकली डिस्चार्ज करेगा। ठीक है, वो पंप्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब फिर हम पंप सिलेक्शन करना, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, इक्विपमेंट्स में। ठीक है,
मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। अब आइए मैकेनिकल इक्विपमेंट्स में, देन गो टू द लोड फैमिली, लोड फैमिली के बाद मैकेनिकल में, देन एमईपी, एमईपी के बाद वाटर साइड कंपोनेंट, देन गो टू पंप। और पंप में देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल पंप हॉरिजॉन्टल, इसी को ले लीजिए, यानी ये जो प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ से सक्शन होगा और वर्टिकली डिस्चार्ज करेगा। क्लियर? इसे आपने ओपन किया, अब आप यहाँ क्या कर दो, पंप आप इसको ऑफसेट दो। अभी क्या अगर हम ऐसे ही प्लेस कर दे तो कहाँ प्लेस होगा, लेवल 1 पे। ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। लेवल 4 पे जाना है, देन गो टू ऑफसेट, जो दीजिए आप 600। एक बात पूछनी थी, जो जीरा प्लांट है सीआर में आता है, तो इसमें कुछ उसकी वैल्यू कुछ कर सकते हैं या साइज इतना ही मतलब छोटे 150 टीआर आएगा तो 150 टीआर के स्पेसिफिकेशन उसके फिजिकल पैरामीटर्स में बनेंगे कि उसके आउटलेट और इनलेट डाया क्या होंगे। ठीक है, मतलब मेरा एक्चुअली जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो टीआर में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम पाइप साइज तो साइज तो आप चेंज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और वैसे इंडस्ट्री में जो एक्चुअल इंडस्ट्री होता है, अगर बड़े बड़े रैम्बोल ये सब में चले जाइएगा तो आपको वहाँ इवन फैमिलीज में एडिट करने का भी ऑथराइज्ड आप नहीं रहेंगे, वो वहाँ यूएस से ही डायरेक्ट होके आता है। ठीक है, फैमिलीज की डिपार्टमेंट अलग रहती है। अगर इवन अगर आपको रिक्वायरमेंट रहेगा किसी फैमिलीज की अगर चेंज करनी है पैरामीटर्स, आपके जो 6000 के बजाय 5000 हो गया, अब उसका सप्लाई का इनलेट और आउटलेट अलग होगा तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जबकि चेंज करने के लिए आ रहा है लेकिन वो आपके अंदर नहीं है ऑथराइज्ड। वो आप मेल करके देंगे कि अब मेरी चीज की कैपेसिटी ये है तो रिक्वायर्ड इनलेट और आउटलेट इतनी होनी चाहिए। लेकिन अगर इंटरव्यू एट द बेसिक अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन? तो अब हम पंप को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। कहाँ? यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, यहीं पे भी कर दीजिए, कर दिया। एक और पंप दे दीजिए क्योंकि एक स्टैंड बाई में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सक्शन साइड वाला करते हैं। पंप में क्लिक किए, कनेक्ट इनटू, सक्शन साइड में एक इन है एक आउट है, तो हम क्या करेंगे, इन करेंगे। ओके, किसके साथ करवाना है, हेडर के साथ। पाइप साइज हम डिफाइन नहीं कर रहे, पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, सो मेनी पाइप के साइज है जो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ड्रैग कीजिए यहाँ पे। ठीक है, अगर ये सारे पाइप के साइज के अलावा आपको वो पाइप साइज चाहिए जो यहाँ भी अवेलेबल नहीं, तो एडिट टाइप में जाके वो प्रोसेस थोड़ा सा हटके हैं, वो प्रोसेस कभी हम और बताएंगे, लेकिन एडिट टाइप से ही वो होता है, लेकिन थोड़ा से प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली डाया आपको यहीं से ड्रॉप डाउन से मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? अब हमें कहाँ से कनेक्शन लेना है, डिस्चार्ज साइड से। तो डिस्चार्ज साइड वर्टिकली है, इसका मतलब जो इसका ओपनिंग होगा पहले इससे एक वर्टिकल डक्ट, वर्टिकल पाइप निकलेगा और फिर वो जाके हेडर में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम इस पे लेते हैं और कनेक्ट इनटू करते हैं, ठीक है, कनेक्ट इनटू किसके साथ, एक मिनट, हमने लिया और कनेक्ट इनटू किया, कनेक्ट इनटू किसके साथ, अब कोई ऑप्शन नहीं खुल के आ रहा है क्योंकि दो ही ऑप्शन थे जिसमें एक ऑप्शन हमने इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, तो इसके साथ हमें कनेक्ट करना है। तो क्या बता रहा, रेबिट कुड नॉट फाइंड अ मैच एल्बो पाइप टाइप्स। तो कोई दिक्कत हो रहा है रूटिंग प्रेफरेंस का या फिर इसके हाइट। हाँ, ये कितने लेवल पे है, एक चीज और देखिए, ये हमने 1300 के लेवल पे ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसका जो ये 600 पे है, इसका डिस्चार्ज भी प्लस उठ के यहाँ से तो नीचे से निकल रहा था चिलर से ना, लेकिन पंप का डिस्चार्ज ऊपर उठ करके है, यानी कि ये जो निकालना चाह रहा होगा वर्टिकल तो तुरंत इसको ऑफसेट मिल जा रहा होगा, एल्बो का फिटिंग नहीं मिल पा रहा होगा। तो क्यों ना इसका थोड़ा सा अगर हम ऑफसेट बढ़ाते हैं बाई चांस, तो देखिए क्या लेता है कि नहीं है।
अब हम इसका कितना ऑफसेट है, 1300 है। तो 1300 के बजाय अगर अभी हम इसका ऑफसेट कर देते हैं फॉर एग्जांपल 1500 कर दिए। अब देखिए कनेक्ट करके, कनेक्ट इनटू में जाइए और इसके साथ लीजिए। अभी भी नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब कि और भी कुछ इसमें हमें चेंजेस करने हैं। इससे लेता है कि नहीं, कनेक्ट इनटू, ठीक है, इन आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये कितने डाया का है, 50। इसका डाया चेंज कीजिए पंप का, ये नॉमिनल डाया बताता है, ठीक है। नॉमिनल डाया किसे कहते हैं, आउटर और इनर के बीच का। एडिट टाइप में जाइए और इसका नॉमिनल डाया कितना है, डिस्चार्ज नॉमिनल डाया 30 है, क्यों हम इसको 50 करते, उसके बाद देखते कनेक्शन लेके। 2-3 चीज हमें चेक करना रहेगा इस तरीके से कि किस वजह से नहीं हो रहा है। अब हम जाएंगे कनेक्ट इनटू और इसके साथ लेंगे, ले लिया। अभी इसे 3D में देखिए, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू में, यानी आप फिटिंग नहीं दे पा रहा होगा। देखिए आप फेस वॉश करके ये इतना से टॉर्चर का खिलाफ है, जान रहे टॉर्चर हो रहा है। समझ में आया कनेक्शन कैसे कैसे हुआ। हेडर है, सक्शन किया, हेडर में लाया और डिस्चार्ज कर दिया दूसरे हेडर को। अब यहां से हम एक पाइप ड्रॉ करेंगे जो जाके एचयूज में जाके कनेक्ट होगा। तो नहीं कनेक्शन होने के कई वजह हो सकते हैं, तो हर एक को आपको चेक करना पड़ेगा किस वजह से नहीं हो रहा है। हो गया। अब आइए फिर डिस्चार्ज जो वर्टिकल उठा वो खुद ब खुद लिया, वो खुद ब खुद को। ये कितने ऑफसेट पे है, 1500 पे ना। अगर इसे हम पूरे को सिलेक्ट करके पूरे पोर्शन को सिलेक्ट करके अगर अभी हम इसे 1500 की जगह फिर से अगर 1300 कर देते हैं ऑफसेट का, ठीक है। अब देखिए इसका फिटिंग कैसा आ गया, कुछ फर्क आया। ये कितने पे आ रहा है, इसका लेंथ अब वर्टिकल लेंथ कम हो गया है, किसका, यहाँ पे फिटिंग्स वाले का। नीचे आ गया, ठीक है। एक और चीज इसमें अगर हमें देखना कनेक्शन कहीं टूटा हुआ है कि नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज में जैसे डक्टिंग का देखते थे, एनालाइज में जाइए, शो डिस्कनेक्ट किसका, पाइप का, और ओके कीजिए। कहाँ बता रहा है, तो चलिए हाँ, ये ड्रेनेज वाला भी नहीं किए हैं, इनलेट वाला भी नहीं किया है, ये पंप भी इसी तरीके से है। बाकी ये जो आपने कनेक्शन किए ये ओके हैं इनके अकॉर्डिंग। क्लियर। तो कभी कंफ्यूजन हो तो अपना आप एनालाइज भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ से, दूसरे से। अब हमें पाइप निकाल के कहाँ ले जाना है, एचयूज तक। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सिस्टम में जाएंगे, पाइप लेंगे। कौन सा पाइप लेंगे, चिल्ड वाटर हाइड्रोनिक सप्लाई है। अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे लाइए जहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन खाली देते जाइए, यहाँ तक लाके छोड़ दीजिए। क्लियर। अपने पाइप लाके छोड़ दिया चिल वाटर, इसी को कनेक्ट करना है एचयूज के साथ। अब आपने एचयूज पे क्लिक किया और कनेक्ट इनटू किसके साथ, हाइड्रोनिक सप्लाई जो आ रहा है एचयूज का, उसी को ना कनेक्ट करना है। तो हाइड्रोनिक सप्लाई 15 mm का करना है कनेक्ट किसके साथ, The routing solution failed because there is no default fitting type specified। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा से एचयूज का ही ये चेंज कर देते हैं। जैसे ये 50 का आ रहा है ना,
50 का है, तो क्यों ना एचयूज के एडी टाइप में जाके डाया को आउटलेट इनलेट होगा ना, इनलेट डाया 15 की जगह अगर हम 50 कर दें, देन अप्लाई एंड देन ओके। अब जाइए कनेक्ट इनटू किसके साथ, 50 वाले के साथ ओके, किसको, क्लियर। इसको ऐसे ना ड्रॉ करके डायरेक्ट कनेक्ट इनटू करके कॉमन हेडर में अगर कनेक्ट कर देते डायरेक्ट इसको यहाँ से ठीक है, वो भी करके देख लीजिए। कंट्रोल जेड कीजिए, कंट्रोल जेड, इनका करने वाला मैं इतना पाइप नहीं ड्रॉ करें, रिजल्ट देख लीजिए क्या होता है। एचयूज में गए, कनेक्ट इनटू गए, हाइड्रोनिक सप्लाई 15 mm, ओके, किसके साथ, इसके साथ। आपको रूट इसको दिखाना पड़ेगा, पाइप आप कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिर से हम एक बार ड्रॉ करके दिखाई देते हैं जो किए थे अभी। और एचयूज में भी जो जाता है डायरेक्ट नहीं जाता, बल्कि एचयूज में जाने से पहले भी एक हेडर बनता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ तक एंड कर दिया है, यहाँ पे कैप एंड लगा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एचयूज के एडिट टाइप में जाके नॉमिनल डाया देख लेते कितना अभी है, 50 कर देते हैं, अप्लाई एंड ओके। अब कनेक्ट कीजिए, ठीक है, कनेक्ट इनटू किसके साथ, तो हाइड्रोनिक सप्लाई 50 इनके साथ, ठीक है। अब इसे थोड़ा से आइसोमेट्रिक व्यू में देख लीजिए, तो कुछ इस तरह का डिजाइन। जिनका अगर HVAC में काम कर चुके होंगे देखे होंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। उसी तरीके से सेम कनेक्शन किसका होगा, स्टैंड बाई का, ठीक है। यहां से खुद अपने लेवल पे उठाया हेडर से और लाके डाउन यहाँ पे कहाँ किया, यहाँ पे लाके किया, लेकिन आप चाहते कि नहीं वहीं पे डाउन हो, पाइप यहीं से डाउन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे डक्ट के लिए कैसे राइजर ड्रॉ कर देते हैं, तो 2 ऑफसेट देके डबल अप्लाई करके एक वर्टिकल पाइप ड्रॉ कर देंगे। ये खुद भी करके देख सकते हैं, ये खुद कंफ्यूजन आना चाहिए कि यहाँ से लिया इसी लेवल पे निकालना है, और 5 दफा निकालता है खुद से ले लेता है, वर्टिकल आकर ड्रॉ करके निकालेगा, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ नहीं लिया है। अगर नहीं लेगा तो मैनुअली भी आप वर्टिकल ड्रॉ करवा सकते हैं। राइजर ड्रॉ करने का एक ही कंसेप्ट है कि आपने पहला क्लिक किया, पहला पॉइंट दिया, दूसरा कहाँ ले जाना चाहते हैं तो दूसरा उतना ऑफसेट दे दीजिए कि टॉप ऑफसेट इतना है तो दूसरा ऑफसेट इतना होना चाहिए, क्लियर। तो एक बार वो भी चलिए, क्यों कंफ्यूजन रखते हैं, वो भी यहीं पे हम जैसे इसका कैसे डाउन होकर के किया है उसी तरह डाउन होके देखते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा बैक हो जाते हैं। अब हम क्या किए, पाइप लिए, चिल वाटर पाइप, ठीक है। हमने यहाँ कहाँ प्लेस किया, यहाँ पे, ठीक है, जहाँ से आप निकालना चाहते हैं ब्रांचेस, यहाँ किए। अब हम दूसरा ऑफसेट देंगे, ये भी कितने पे ले रहा है, टॉप ऑफसेट 1300 पे, क्लियर। दूसरा ऑफसेट कितने पे देंगे, इससे कम कितना ले जाना चाहते हैं, 700 पे दे दीजिए, 600 पे दे दीजिए, तो डाउन हो जाएगा,
तो अगर हम दे देते कितना 700 से थोड़ा सा ऊपर उठ के दीजिए, मान लीजिए कि डिफरेंस रहे 8, हाँ 7 से दे दीजिए, ठीक है। 700 देने के बाद क्या कीजिए, डबल अप्लाई। अब यहाँ देखिए आपका डाउन होके बना होगा, एलिवेशन में आके देखिए उससे अच्छा। मैकेनिकल प्लम्बिंग में ये एलिवेशन है, ये वो वाला है। इसको रियलिस्टिक कीजिए, कैसे पता चले कि वो वाला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से तो ये कनेक्शन है इधर चिलर वाला, ठीक है। ये पंप है, यहीं से डाउन निकला है। अब हमें पंप यहाँ से भी आप अब नेक्स्ट इसका पार्ट इसी लेवल से लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं और फिर एचयूज तक। देखिए हम कैसे लेवल का हर चीज़ का आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा रेविट में, अगर एक तरीके से नहीं हो रहा है तो आपको हर तरीके से करना पड़ेगा। अब इसमें आपने किया, अब जाके फिर 3D में जाके देखिए, क्योंकि हमें वर्टिकल दिख नहीं रहा था कि कितना नीचे गया और कहाँ से दूसरा कनेक्शन लेना है, तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल निकाल लिए, ठीक है। अब फिर यहाँ से पाइप लीजिए, पाइप लिया आपने, हाँ ये लेवल आप किसके बराबर रखिएगा, ये जो कनेक्शन ले रहा है एचयूज से, तो हम एचयूज से एक पाइप निकाल के देखते हैं कि वहां से जो पाइप निकाल रहे हैं उसका लेवल क्या है, उतना ही हम नीचे डाउन करेंगे और जाके कनेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे, जैसे हमने चिलर से एचयूज का पाइप आप क्रिएट वहां से करके देखेंगे, कौन सा जो उसके अंदर जा रहा है, वहां से क्रिएट पाइप करेंगे तो उसका कुछ लेवल 4 से ऑफसेट देगा, वही पाइप घूम करके आके वर्टिकल जो हेडर से निकल रहा उसी से है, तो वो कितना निकलेगा वर्टिकल हेडर से, उसका पूरा एक्यूरेट ऑफसेट पता करने के लिए आपको पहले क्रिएट पाइप कर लीजिएगा इस चीज से। किनको समझ में आया ये चीज, ये चीजें इनलेट से निकल ऑफसेट तो उसका भी लेवल पर चलेगा कितना ऑफसेट देना पड़ेगा। हाँ अब हम यहाँ तक लाके छोड़ दिए, हो सकता है कि कोई यहाँ अगर लेवल हमने नहीं दिया, हो सकता है ऊपर नीचे ले ले, पहले तो इसे आप कैप एंड्स लगा दें, लगा दिए। एचयूज हैं, इसके एडिट टाइप में जाके नॉमिनल डाया को चेंज कर दीजिए, जो 50 कर दीजिए, इनलेट डाया 50, ठीक है। अप्लाई कर दीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। अब आइए कनेक्ट इनटू किसके साथ, हाइड्रोनिक सप्लाई 50 और किन का, इनका कनेक्शन होना चाहिए। अब आके फिर से आइसोमेट्रिक व्यू में देखिए कि क्या कंडीशन है, ऊपर आ गया। समझे, तो ये कितना नीचे जाना चाहिए था कि सेम इसी का लेवल आके मिल जाता हेडर, उससे ऑफसेट ले लेंगे, एक निकाल के देख लेंगे, इतना ऑफसेट बता रहा है तो इतने लेवल पे ही वही आएगा, और उसका जो वर्टिकल पाइप का रहेगा इतने ऑफसेट पे रहेगा बॉटम। तो प्रोसेस आप लोग को अब तक क्या लगा, जब से रेविट पढ़ते हुए आ रहे, प्रोसेस में कहीं डिफरेंस आया है, प्रोसेस क्या है, सेम है, लॉजिक अपना लगाना है। क्लियर, वही एडिट टाइप है, वही लोड फैमिली है, वही सब कुछ है। अब हम कहाँ आते हैं, इसमें अब क्या लगते हैं, वॉल्व्स लगते हैं। ये तो हो गया, इसी तरह का सेम पैटर्न किसका बनेगा, 2 रिटर्न हेडर बनेंगे, वो मुझे बनाने क्यों, सेम पैटर्न है, बनाने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से ये अभी तो ये सप्लाई में ये भी पंप आप कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एक वर्किंग स्टैंड भाई, अगर जो प्रोजेक्ट बना रहे सीरियस, एक हमारे बैच में लड़के आ रहे हैं वो जॉब भी करते हैं, ठीक है, तो उनके पास पूरा स्कीम है, इंडस्ट्री का स्कीम है, तो जो ऑटोकैड में स्कीम बना है ना, वो उसे रेविट में 3D में बना करके मॉडलिंग एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, कैलकुलेशन के साथ कितना यूएसजीएम जीपीएम कितना वाटर फ्लो हो रहा है उस साइज के अकॉर्डिंग लेकर के वो अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हाँ मैं सिर्फ प्रोसेस बता सकता हूँ,
ठीक है, सेम वे होगा। अब बात आता है कि हम वॉल्व्स को कैसे हम प्लेस करेंगे। अब वॉल्व्स कौन से लगते हैं ये तो इसमें बताना मुश्किल है। डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्व है, बटरफ्लाई है, गेट वॉल्व है, बैलेंसिंग है, कई तरह के वॉल्व्स हैं। तो कौन से वॉल्व कहाँ पे लगेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वॉल्व कैसे लगेंगे, दो जगह पे लगेंगे, या तो आइदर हॉरिजॉन्टल लगेंगे या तो वर्टिकल लगेंगे। वर्टिकल लगाना तो आसान है, टॉप व्यू में आएंगे लगा देंगे, लेकिन वर्टिकल पोर्शन को कैसे लगाएंगे। जो वर्टिकल पोर्शन में अगर वॉल्व्स लग रहे हैं तो एलिवेशन में जाके, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे वॉल्व्स के लिए, गो टू द पाइप एसेसरीज, ठीक है। नहीं है तो लोड कीजिए, लोड करने के बाद जाके कहाँ आइए, पाइप्स में आइए। पाइप्स में आने के बाद जाके वॉल्व्स हैं, इसमें कई तरह के वॉल्व्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया अभी गेट वॉल्व्स, ठीक है, ओपन किए और इसे हमने हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे इस पाइप में देखिए शो कर दिया ना, प्लेस कर देंगे सिंपली। ये ले चुका है, ले लेगा वो। कितने डाया का लगेगा, क्या डाया लगेगा, वो आपका डिजाइन एस्पेक्ट्स है। ले लिया, चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं कि वर्टिकल पोर्शन में इसी तरीके से अगर आपको सब में अगर टॉप से जहां जहां लगाना रहेगा तो यहां से तो लाइएगा, उठा के प्लेस करते जाइएगा टॉप में टॉप में टॉप में। लेकिन एक पाइप इसके नीचे भी वर्टिकल जा रहा है, एक पाइप इसके नीचे भी वर्टिकल जा रहा है। अगर वहां इनकेस अगर आपका लोकेशन है वॉल्व को तो कैसे लगाएंगे, देन गो टू द एलिवेशन। आगे फाइन है। अब जहां पे भी लगाना है हम ले जाएंगे पाइप एसेसरीज में। अब हमें इसी को यहीं पे लगाना था, मान लीजिए कहाँ, सपोज दैट हो गया। अब 3D में जाके देखिए, ले लिया है वो, देखिए। एनालाइज में करना तो एनालाइज कर लीजिए। मतलब ये भी जायज दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है, ये भी सही दिखा रहा है कि हाँ यहाँ ओपन है। लेकिन वॉल्व्स के पास ही हमको चेक करना था, इसका मतलब यहाँ फिटिंग्स ले लिया है। क्लियर। तो ये आपका मैकेनिकल पोर्शन कंप्लीट है, चिलर से लेके टिल टर्मिनल तक का। रेविट फाइल को लिंक करने के लिए बता दिए थे पिछले क्लास में, वो भी बता चुके हैं। इंपोर्ट करने भी बता दिए हैं और एक्सपोर्ट करना भी बता दिए हैं, और हाउ टू क्रिएट अ प्लान इन रेविट वो भी बता दिए हैं। तो अब आपके पोर्शन क्या बचे, प्लम्बिंग। तो उम्मीद है आप लोग का 10 लेक्चर और चलेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। उसमें आपका प्लम्बिंग भी, इलेक्ट्रिकल भी, और कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं इनके, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। अब जिनको उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया है वो उनकी प्रॉब्लम, इसमें मैं कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर क्लास में हर चीज़ को रिपीट करते हुए शुरू किया है क्लास को। अगर आप क्लास के अगर इसको देखेंगे तब, यहाँ तक एंड कर देते हैं।